Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economic. Before moving on, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe and share. Today we continue NCERT Class 11 Part B Introductive Microeconomics Chapter 2 Theory of Consumer Behavior. Let's start. Today's topic is changes in the budget set. बजट सेट क्या होता है ये हम पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. A budget set refers to all the quantities of two goods that a consumer can buy. ऐसे दो goods जो consumer consume कर सकता है by given the price of the goods and his money income. Its equation is given by P1 x1 plus P2 x2 which is less than or equal to M. ओके सो अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चैप्टर की नहीं देखे है तो पहले आप वो देखिए, देन कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो. सो अ बजट सेट कैन चेंज व्हेन. बजट सेट कब चेंज हो सकता है? व्हेन द मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस. जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो, या तो इनकम उसकी इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो जाए, तो उसका बजट सेट ऊपर या नीचे हो सकता है, यानी कि चेंज हो सकता है. If the money income increases, a consumer can buy more of both goods. अगर इनकम जो है कंज्यूमर की इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो ज़्यादा गुड्स बाय कर पाएगा. ओके सो नेक्स्ट है शिफ्ट्स इन बजट सेट. फर्स्ट, इफ़ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज while the prices of both the goods X and Y remains unaltered, the price line shifts upwards. ठीक है, सो कंज्यूमर इनकम जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो बजट सेट है वो कहाँ शिफ्ट होगा? अपवर्ड्स. सी इन फिगर बी, यहाँ पर कंज्यूमर इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. ओके सो ऑन द अदर हैंड इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, अगर कंज्यूमर इनकम डिक्रीज़ होगी विद द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई रिमेन अनचेंज, द बजट लाइन शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स. तो बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. एज सीन इन फिगर ए, यहाँ पर बजट लाइन जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. ओके सो यहाँ पर जो बजट लाइन शिफ्ट हो रही है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो कंज्यूमर इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है. ओके बट व्हाट हैपन टू द बजट लाइन व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. लेकिन उस केस में क्या होगा जब किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा? इन सच केसेस changes in a set of available bundles of goods resulting from changes in the price of bananas, as increase in the price of bananas makes the budget line steeper as in panel A, whereas a decrease in the price of bananas makes the budget line flatter as in panel B. So as you seen in the figures, जब price of banana increase हो रहा है देन द बजट लाइन इज़ स्टीपर, एंड जब प्राइस ऑफ बनाना जो है डिक्रीज़ हो रहा है देन द बजट लाइन विल बी फ्लैटर. ओके इज़ दिस क्लियर टू यू? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ चॉइसेस ऑफ द कंज्यूमर. अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें इतने सारे गुड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारा बजट जो है वो लिमिटेड होता है. तो बजट के बेसिस पे हम किस तरीके से बेस्ट चीज़ को चूज़ करें? ओके सो द कंज्यूमर कैन चूज़ हिज कंजम्पशन बंडल फ्रॉम अ बजट सेट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ही कैन मेक हिज चॉइसेस. सो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का जो है टेस्ट कैसा है या उसकी प्रेफरेंस वो किसको देता है. So as a consumer preference are defined as the subjective individual taste as measured by utility of various bundles of goods. Okay, so consumer preference जो है वो individual to individual depend करती है कि किसी individual को कोई एक particular good अच्छा लगता है, किसी और को हो सकता है कि वो good अच्छा ना लगता हो. Okay, so the next topic is equality of MRS and its price ratio. So marginal rate of substitution में equality कब रहेगी? At the point of tendency, the marginal rate of substitution between the two goods is equal. किसके equal होगी? To the ratio of the prices of two goods. This means that the rate at which the consumer is willing to exchange one good for another equals
the rate at which the goods can be exchanged in the market. इसका मतलब जो कंज्यूमर के लिए एक गुड की वैल्यू है वही वैल्यू सेम वैल्यू जो है वो दूसरे गुड के लिए होनी चाहिए, तभी वो उसको एक्सचेंज करेगा. ओके, सो उसकी जो प्राइस रेशो है दैट शुड बी द सेम. सपोज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एट सच अ पॉइंट इज 2 and suppose the two goods have the same price. At this point, the consumer is willing to give up 2 mangoes if she is given an extra bananas. ओके, सो अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस बनाना लेना है और 2 मैंगोज़ के एक्सचेंज में 2 बनानाज उसे मिल रहे हैं तो वो उसको एक्सचेंज कर लेगी. बट इन द मार्केट शी कैन बाय एन एक्स्ट्रा बनाना इफ़ शी गिव्स अप just 1 mango. Therefore, if she buy a extra banana, she can have more of both the goods compared to the bundle represented by at the point, and hence move to the preferred. Thus, a point at which the MRS is a greater, the price ratio cannot be optimum. A similar argument holds for any point at which MRS is less than the price ratio. So the marginal rate of substitution and the price ratio of both the goods should be same. Our next topic is consumers optimum. Consumers optimum यानी कि maximum level of satisfaction उसको कब होगी. So a consumer optimum represents a solution to a problem facing all the individual. Maximizing the satisfaction means utility from consuming different goods and services subject to the constraint of households income and product prices. Okay, it is clear. Let's see is graphical representation. So that the black curve which touches the budget line at the point x1 star x2 star. Okay, so the consumer optimum at the point x1 x2 at which the budget line is tangent to an indifference curve रिप्रेजेंट दी कंज्यूमर. सो ये जो पॉइंट है x1 x2 ये कंज्यूमर पोजीशन है. इस पॉइंट पर उसको जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रही है बाय कंज्यूमिंग 2 गुड्स. सो दिस टॉपिक इज़ ओवर हेयर. आई होप आपको इतना समझ आया होगा. सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Thank you guys for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video and share it with your friends. And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next video.